अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के ये अंतिम 3 महीने मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस वर्ष के अंतिम 3 महीनों के मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये जो 3 महीने हैं, ये जो ग्रहों की पोजीशन है, कौन से वह ग्रह हैं जो राशि बदलकर इन्हें बेहतर बनाने वाले हैं, क्या चीजें अच्छी होने वाली है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, इन 3 महीनों में 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन ऐसा है जो खास है, महत्वपूर्ण है और फल देने वाला है। सबसे ज्यादा तो उन ग्रहों में गुरु और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका परिवर्तन काफी विशेष रहता है, काफी मायने रखता है, जिनमें शुक्रदेव, मंगलदेव, बुध इनका परिवर्तन रहेगा और सूर्य का भी राशि परिवर्तन रहेगा। तो सबसे पहले अक्टूबर के महीने में परिवर्तन होगा। 9 अक्टूबर को मैं मिथुन राशि की बात कर रहा हूं, जहां आपके चतुर्थ भाव पे केतु विराजमान है, वहां आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह भी विराजमान है। 9 अक्टूबर को ग्रह गुरु बृहस्पति जो कि आपके 12वें भाव पे विराजमान है, ये वक्री हो जाएंगे और इस वर्ष के अंत तक वक्री रहेंगे। जनवरी 2025 में ये मार्गी हो जाएंगे और अब 9 अक्टूबर को वक्री होना यानी कि अपनी चाल चलते हुए प्रतीत होना। वक्री ग्रह कोई भी बहुत पावरफुल ग्रह माना जाता है। चीजें अच्छी भी होती हैं, चीजें बुरी भी होती हैं, किस भाव में कहां बैठे हैं, कितना पावरफुल है, इसका भी महत्व है। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो 14 नवंबर को, यहां पर 14 नवंबर को शनि जो कि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, अभी तक वक्री स्थिति में चल रहे थे, वो 14 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे 9वें भाव पे, तो सीधी चाल चलना शुरू कर देंगे। तो ये तो हुआ दोस्तों 2 ग्रहों का परिवर्तन। सूर्य अपनी हर महीने राशि बदलते हैं। अक्टूबर के महीने में सूर्य आपके 5वें भाव यानी चतुर्थ भाव से 5वें भाव पे चले जाएंगे और नवंबर में 5वें से 6ठे भाव में, 6ठे से 7वें भाव पे दिसंबर के महीने में चले जाएंगे धनु राशि पे। मंगल मिथुन राशि में 20 अक्टूबर को ये कर्क राशि से ये नवंबर के महीने में सिंह राशि, सिंह से ये कन्या राशि में चले जाएंगे। साथ ही बुध ग्रह जो कि चतुर्थ भाव पे है अक्टूबर के महीने में, और फिर ये तुला राशि में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे और ये नवंबर के महीने में आपके 7वें भाव में पहुंचेंगे, फिर 8वें भाव पे जाएंगे। तो बीच बीच में ये इन 3 महीनों में सूर्य देव के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी करेंगे। शुक्रदेव की अगर बात करें तो ये आपके 5वें भाव पे रहेंगे अक्टूबर के महीने में। 13 अक्टूबर को ये आपके 6ठे भाव पे जाएंगे, नवंबर के महीने में 7वें फिर 8वें भाव पे जाएंगे। तो ये 2 ग्रह सूर्य के आसपास ही रहते हैं, शुक्र और बुध। अब दोस्तों इन ग्रहों का जो प्रभाव है कैसा रहेगा इन 3 महीनों में, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिथुन राशि के जातकों आपके लिए कैरियर की। अगर देखा जाए तो आपके यहां पर कैरियर में जो पहले सुधार नहीं मिल पा रहा था, जो कोई दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम थी, वो चीजें अब नहीं रहेंगी और नवंबर के महीने तक ये सुधरनी शुरू हो जाएगी। यानी कि नवंबर के महीने तक आपको कैरियर में लाभ मिलेगा, नई जॉब मिलेगी, नई जॉब की संभावना बढ़ेगी, परिवर्तन होगा, प्रमोशन होगा, जॉब मिलेगी, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर हो। तो मिथुन राशि को आपके कैरियर में सुधार होगा नवंबर के महीने तक। खासकर 9 अक्टूबर यहाँ पर 9 नवंबर के बाद तो और चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये 14 नवंबर के बाद चूंकि शनिदेव भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे और चीजें बदलने शुरू हो जाएगी। व्यापार की बात करें, कारोबार बिजनेस की, तो व्यापार में तो आपके धन में वृद्धि का योग बना हुआ है इन 3 महीनों में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत कुछ बदलने वाला है। व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार भी तेजी से चलेगा। व्यापार में जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, व्यापार जो स्लो चल रहा था या कहीं पर पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था या कोई डील नहीं फाइनल हो रही थी, तो निश्चित ही मिथुन राशि को इन 3 महीनों में सफलता मिलेगी। धन में वृद्धि होगी, व्यापार चलेगा, कोई महत्वपूर्ण फैसला डिसीजन लेंगे, चाहे पार्टनरशिप में हो या फिर आप सिंगल ही व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार भी अच्छे से चलेगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के हिसाब से
इन 3 महीनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर यात्राएं बहुत होंगी, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव पे वक्री अवस्था में हो जाएंगे, तो एक भाव पहले यानी लाभ भाव एकादश भाव का भी फल देंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपकी विदेश की यात्रा होगी, लंबी दूरी की यात्रा, यानी आपको इसमें थका लेंगे। जीवन साथी के साथ आप यानी कि भागदौड़ रहेंगे या यात्रा करते रहेंगे, किसी अच्छी चीज़ों में घूमना फिरना, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पैसे खर्च होंगे, हानि होगी, पैसे बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, थोड़ा सा इससे ध्यान रखना होगा। इसी कारण से मानसिक प्रेशर, दबाव, काम में थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ रहेगा आप दोनों के बीच में। तो बीच बीच में अपने रिश्ते को भी देखना होगा, पैसे के कारण कहीं मन में मनमुटाव ना हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि जो आप विदेश जाने के लिए योजना बना रखे थे वो योजना सफल होगी, तो विदेश के लिए तो ठीक है, लेकिन हानि, व्यय, खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चे ये बढ़ेंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा और आपको मान सम्मान, नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, इन चीज़ों में लाभ होगा। अगर आपके जीवन साथी कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, तो आपको सहयोग देनी पड़ सकती है, फिर आपको लेनी पड़ सकती है। लव लाइफ भी अच्छा रहेगा। लव पार्टनर के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी, एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का साथ मिलेगा। अगर बात की जाए स्टूडेंट की, विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपको प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। साथ ही कोई इंटरव्यू अगर आपने दे रखा था तो उसमें सफलता मिलेगी, या फिर आपको नए सिरे से इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शिक्षा में आपको लाभ हो रहा है, सुधार हो रहा है, आपके परिश्रम और मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। साथ ही घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा 3 महीनों में, कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह का आयोजन होगा। साथ ही जिन जातकों का विवाह तय नहीं हुआ उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आएगा। प्रोग्राम बहुत ही अच्छे और काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। और साथ ही साथ बता दें कि स्थितियां बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण रहने वाली है इन 3 महीनों में। हालांकि जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न ले, व्यवहार को अगर बेहतर बनाएंगे तो काम होगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शक बनेंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और साथ ही जीवन साथी के साथ आप किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से इन 3 महीनों में मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, खुशियां भी बढ़ेंगी और साथ ही सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे। और इसमें ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्ति के योग है। कोई कर्ज कहीं से अगर आपने लिया है तो वो इन 3 महीनों में वापस करना पड़ सकता है। हालांकि लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा और ट्रेंडिंग से जुड़े हुए काम करते हैं तो लाभ होगा। रिश्तेदारों से खुशियां प्राप्त होंगी। और बता दें कि जो विद्यार्थी हैं उन्हें बहुत मेहनत और यानी कि परिश्रम करना होगा इन 3 महीनों में। देवगुरु बृहस्पति जो कि 12वें भाव पे वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर 14 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। इन 2 ग्रहों का आपको लाभ बहुत मिलेगा। क्योंकि शनिदेव मार्गी होंगे तो आपको 14 नवंबर के बाद वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे कोई आपका काम रुका हुआ था काफ़ी समय से, वो काम बनेगा। या कोई राजनीति के क्षेत्र में अगर आप जाना चाह रहे थे तो राजनीति से जुड़ सकते हैं, या फिर पेंडिंग काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, कई अच्छे परिणाम मिलेंगे इन 3 महीनों में। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। बस आपको विवादों से बचना है, वाणी पे यानी कि ध्यान रखना होगा। व्यापार भाइयों को भी बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे इन 3 महीनों में। तो अगर हम उपाय की बात करें तो मिथुन राशि को इन 3 महीनों में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आप दुर्वा की माला गणेश भगवान को जरूर आप पहनाएं। जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें और भगवान श्री कृष्ण को आप एक मोर का पंख अर्पित करें तो सब काम बनेंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का इन 3 महीनों के अंतिम 3 महीनों का राशिफल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता लक्ष्मी।